सो हेलो एवरीवन। आपको पता है मैं कई सारे पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया था ये कुछ भी मतलब पढ़ा रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप सिलेबस को गो थ्रू करें, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो, यूसीजी नेट फर्स्ट पेपर का जो सबके लिए कॉमन होता है उसका, या फिर सेकेंड पेपर जो मैनेजमेंट का है उसका। तो आप अगर आपने दोनों सिलेबस को अगर एटलीस्ट एक एक बार भी रीड किया होगा ना, तो आप ये समझ पाएंगे कि मैं अगर कुछ भी पॉइंट्स बता रही हूँ तो वो इस सिलेबस के अंदर का ही है। इट्स नॉट आउट ऑफ सिलेबस एक्चुअली। या ना कोई पॉइंट्स किसी न किसी सब दोनों पेपर के किसी न किसी यूनिट से लिंक है। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आपको रीड करके बता रही हूँ यूसीजी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें सिलेबस को एक्सप्लेन किया गया है। अब 10 मिनट के सिलेबस को एक एक घंटे तक वो एक्सप्लेन करते रहते हैं, और मेरे जैसे बच्चे तो स्पेशली जैसे मैं हूँ, तो मैं नहीं, मेरे को अगर जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही देखना पसंद है, उसमें कुछ भी मिर्च मसाला ऐड वाला चीज़ें नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एटलीस्ट 10 मिनट का या 5 मिनट का कुछ सिलेबस का वीडियो ऑडियो हो मेरे पास, मैं कहीं वॉक पे जा रही हूँ तो मैं सुन लूँ, तो 2-3 बार सुन लूँ, मुझे एटलीस्ट सिलेबस रिकॉल हो जाए, रिमेंबर हो जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ एक बार देखिएगा। तो ये फर्स्ट पेपर है। ओके, फर्स्ट पेपर में भी शायद 10 यूनिट है ना। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, अब डाटा इंटरप्रिटेशन में भी क्या क्या आ रहा है, बेसिकली बार चार्ट आ रहा है, सिंपल स्टेक्ड आ रहा है, कंपोजिशन चार्ट बार चार्ट आ रहा है, फिर केसलेट्स आ रहा है, टेबल डाटा एनालिसिस आ रहा है, फिर डाटा कंपैरिजन फ्रॉम द टेबल ग्राफ। ठीक है, और लाइन ग्राफ हो गया, डाटा सफिशिएंटी एंड पाई चार्ट्स आ रहा है। ये हो गया हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन के सब टॉपिक। नेक्स्ट क्या हो गई हमारी, बेसिकली हमारे यहाँ क्वांटिटेटिव एबिलिटीज पूछ रहे हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन आ गया, नंबर सिस्टम आ गया, एवरेज रेशियो आ गया, प्रोपोर्शन आ गया, एलसीएम एचसीएम आ गया, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है, इंटरेस्ट के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के, और एरिया टाइम एंड वर्क की, नंबर सिस्टम हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, परमेचुएशंस हो गया, कॉम्बिनेशंस हो गया, एलजेब्रा हो गया, और बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट है आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग में भी क्या क्या आ रहा है, एनालॉग आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, सीरीज कोडिंग आ गई, डी कोडिंग आ गई, डायरेक्शंस आ गया, सेंस आ गई, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गए, अर्थमेटिक आ गई, रीजनिंग आ गई, इंसर्टिंग आ गई, मिसिंग आ गई, फिर है ना कुछ कैरेक्टर्स है, फिर नंबर्स है, रैंकिंग है, टाइम है, स्क्वायर टेस्ट है, तो ये सब। फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, फिर आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन थ्रू द वेनेट डायग्राम्स एंड नंबर्स एंड सिम्बॉल्स एंड ऑर्डरिंग एंड कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें आ गई। ठीक है, उसके बाद में जस्ट मिनट, ये हट के ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में नंबर कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन, तो ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग है। फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आ गया। ये मतलब लॉजिकल रीजनिंग है ना, काफ़ी बड़ा है यार इसमें। ठीक है, उसके बाद में आ गई है स्टेटमेंट आ गया, कुछ भी, जैसे स्टेटमेंट आ गया, एजम्पशन आ गया, स्टेटमेंट आ गया, कंक्लूजन आ गया। स्टेटमेंट के भी 3 तरह के पैटर्न है, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट इन एक्शन। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड आ गया। इसमें बेसिकली क्या है, डाटा की बात करेंगे, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ गई, डिस्पर्जन आ गया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गया, को रिलेशन आ गया, सिंपल रिग्रेशन आ गया, मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। ठीक है, फिर रिसर्च एथिक्स की बात आ गई है, मीन मीडियन मोड की बात कर रहे हैं, फिर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस बेसिकली, है ना। और इसमें करंट अफेयर आ गया। करंट अफेयर में भी वो स्पेसिफाई कर रहा है कि भैया जो भी, व्हाट इज द न्यू बुक्स एंड ऑथर्स एंड फेमस पर्सनैलिटी, म्यूजिक, अवार्ड, स्पोर्ट्स, इंडियन पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, फिर आ जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है वो हमारा फर्स्ट पेपर का है। ठीक है, अब कोई भी कुछ भी चीज़ें मैं पढ़ूँ तो उसको एक बार एटलीस्ट इसको 4-5 बार भी आपने देख लिया या सुन लिया या देखा होगा ना, तो उसको आपको सिलेबस याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक कि भाई 5 मिनट में ख़त्म सिलेबस, एक बार रिकॉल करना है तो। ठीक है।